मैं ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता हूं जो संस्कृति एक दूसरे का ऊंचा नीचा बताती है, या एक को बहुत ऊंचा बताती है, एक को बहुत नीचा बताती है, जो इंसान में इंसान से भेद करती है। मैं ऐसे किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता। अरे वो एक व्यवस्था बनी हुई है ना जीने के लिए। देखिए जिनकी है तो है, रखो ना अपनी व्यवस्था को, अपने पास रखो, चाटो। हमें क्यों बात कर रहे हो? चाटो ना तुम व्यवस्था को, जो करना। आप समाज में नहीं रहते। अरे भैया करो, हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, देश हमसे है, समाज हमसे है। अगर लोग ही वहां पर घुट रहे हैं, लोग ही मर रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग जी नहीं पा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाते हैं, यहाँ पर कानून है, ये कानून का देश है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर। मैं ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता जो इंसान से नफरत कराती है। नहीं, खतरा कहते हैं, आप बताओ ना। हिंदू खतरे में है तो खतरे में ही है भाई, ये तो खतरे में रहेगा। उस हर धर्म के खिलाफ है, उस हर व्यवस्था के खिलाफ है जो मानव को मानव से नफरत करना सिखाती है, इंसान को एक दूसरे से नीचा ऊंचा दिखाती है, जो नफरत फैलाती है, जो समता की बात नहीं करती, जो न्याय की बात नहीं करती, जो समानता की बात नहीं करती, जो भाईचारे की बात नहीं करती, जो विज्ञान की बात नहीं करती, जो तर्क की बात नहीं करती, खुद हर व्यवस्था के खिलाफ है और जीवन में रहेंगे। और कुछ चंद लोग, 10, 20, 50 लोग पंचायत बनाकर, खाप बनाकर अगर कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो मैं उसके खिलाफ हूं। अभी मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन किया है, शामली में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, जो भी है, उस पर ही बवाल कर रखा है। अरे इस देश में मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ मेरा विश्वास है, कैसा रहना है? मेरे को आजादी है ना 18 साल से ऊपर। जब मुझे 18 साल से ऊपर वोट डालने का अधिकार है, अपना प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, अपना सांसद चुनने का अधिकार है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, तो मुझे धर्म का भी अधिकार होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मगर नहीं, गुमराह करके किया जा रहा है। मगर नहीं, अरे जो आदमी कह रहा है कि मुझे गुमराह नहीं करा, और किससे सबूत लोगे आप? गुमराह किससे? भाई मेरे के साथ में कुछ हुआ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर मैं कोई नाबालिग थोड़ी हूँ ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ्री में एजुकेशन दे रहा है, देना दो उसको। नहीं, जो शामली वाली घटना हुई है तभी तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। देखिए इसी तरह होगा हिंदुओं के साथ। भैया देखो, ऐसा है, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है। हिंदू तो हमेशा खतरे में रहता है। इनका प्रधानमंत्री हिंदू है फिर भी खतरे में है, राष्ट्रपति हिंदू है फिर भी खतरे में है, सारे मिनिस्टर हिंदू हैं जब भी खतरे में है, और ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं जब भी खतरे में है, सारे गवर्नर सब हिंदू हैं, वो सब खतरे में, IAS, PCS, जज सब हिंदू हैं जब भी खतरे में है। उसके बाद में गाय माता जब भी खतरे में, गंगा माता जब भी खतरे में, सूरज बापता जब भी खतरे में, भैया 33 करोड़ देवी देवता खतरे में, बड़े बड़े जय श्री राम जब भी खतरे में। कब तक भैया खतरा कैसे निकलेगा इनका? ये बताओ, खतरा कैसे निकलेगा? कह रहा इसका ब्रेन वॉश किया गया है। नहीं, खतरा कैसे, आप बताओ ना। हिंदू खतरे में है तो खतरे में ही है भाई, ये तो खतरे में रहेगा। जो आदमी के माइंड में खतरा बैठा हुआ है, हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है। कुछ राजनेताओं की जो सीट है वो खतरे में है, उनकी राजनीति खतरे में है। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा उनको। वो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते। मैं रियली बोल रहा हूँ आपको, हिंदू मुसलमान कीजिए, लोगों को बांटिए, लोगों को बांटकर जो वोटिंग की है, वोटिंग की फसल काटिए, राजनीतिक फसल काटिए। अभी तक तो लड़कियों का सुना जाता, अब लड़के देखिए हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर मुसलमान बनना चाहता है, कोई हिंदू बनना चाहता है, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, कोई बौद्धिस्ट बनना चाहता है, या कोई इंसान बनना चाहता है, इंसान बना भी रहना चाहता है ना कोई आदमी, तो उसको रहने दीजिए ना। तुम कौन होते हो भाई? कोई क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है इंडिया में? नहीं है, कर सकता है, संविधान कहता है कि धर्म परिवर्तन कर सकता है। गुमराह करके नहीं ना, गुमराह नहीं करता। गुमराह का कौन सिद्ध करेगा? वही व्यक्ति करेगा ना, उसको पूछा जाएगा प्रॉपर्टी के लिए आयुष मलिक को देकर गुमराह किया गया, कौन प्रूव करेगा इस बात को? इस बात को कौन प्रूव करेगा? जिसको करा गया वो प्रूव करेगा कि हाँ, जो नहीं, उसके स्टेटमेंट ली जाएंगे ना। फिर FIR क्यों हो रही है? हाँ, तो FIR तो किसी पे भी हो जाती है। FIR का मतलब क्या है? कोर्ट कहेगा कि भैया आपको क्या कुछ धमकी दी है, ब्रेन वॉश किया गया है, क्या किया गया है? वो मना कर रहा कि नहीं किया हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तुम्हारे जैसे सोशल मीडिया पे बोल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी क्या? बताइए। आप जैसे लोगों में तो आरोप लगते हैं कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं, हिंदू धर्म को कमजोर करते हैं। हम उस हर व्यक्ति के खिलाफ हैं, उस हर धर्म के खिलाफ हैं, उस हर व्यवस्था के खिलाफ हैं जो मानव को मानव से नफरत करना सिखाती है, जो इंसान को एक दूसरे से नीचा ऊंचा दिखाती है, जो नफरत फैलाती है, जो समता की बात नहीं करती, जो न्याय की बात नहीं करती, जो समानता की बात नहीं करती, जो भाईचारे की बात नहीं करती, जो विज्ञान की बात नहीं करती, जो तर्क की बात नहीं करती, खुद हर व्यवस्था के खिलाफ है और जीवन में रहेंगे। अरे वो व्यवस्था नहीं है, वो जीने का एक कला है। देखिए, हाँ जी, कोई भी कला करो ना। हम जैसे परंपरा है चली हुई, वो संस्कृति है भारत की। हम जैसा जीना चाहते हैं हम डिसाइड करेंगे। आई विल डिसाइड, ये ना, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ऐसा आप संस्कृति के खिलाफ? नोबडी कैन डिसाइड कि मैं क्या करना, क्या खाना, क्या पीना है। अगर कोई, मैं बीइंग एडवोकेट में कहना चाहता हूँ, अगर कानून के खिलाफ कुछ काम है तो कानून देखेगा उसमें। आप हिंदू संस्कृति को नहीं मानते? देखिए, मैं ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता जो इंसान से नफरत कराती है।
मैं इस देश में मानवता की संस्कृति को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता आप हूँ। कह रहे हैं हिंदू संस्कृति मतलब नफरत फैलाती है। मैंने कब कहा कि हिंदू संस्कृति या कोई और संस्कृति नफरत फैलाती है? हाँ। मैं ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता हूँ जो संस्कृति एक दूसरे का ऊंचा नीचा बताती है, या एक को बहुत ऊंचा बताती है, एक को बहुत नीचा बताती है, जो इंसान में इंसान से भेद करती है। मैं ऐसे किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता। अरे वो एक व्यवस्था बनी हुई है ना जीने के लिए। देखिए जिनकी है तो है, रखो ना अपनी व्यवस्था को, अपने पास रखो, चाटो। हमें क्यों बात कर रहे हो? चाटो ना तुम व्यवस्था को जो तो करना। आप समाज में नहीं रहते। अरे भैया करो, हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, देश हमसे है, समाज हमसे है, हमसे लोगों से बना हुआ है। अगर लोग ही वहां पर घुट रहे हैं, लोग ही मर रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग जी नहीं पा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाते हैं, तो वे ऐसी व्यवस्था को आप सामाजिक रीति रिवाज का विरोध कर रहे हैं। मैं उन सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध कर रहा हूं, करता रहूंगा जो कानून के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ हैं, जो कानून को धता बताते हैं। कुछ चंद लोग मिलकर एक व्यवस्था बना लेते हैं। चंद लोगों की व्यवस्था नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है, यहाँ संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी, एविडेंस है, अब तो कर बीएनएस हो गए, बीएनएसएस हो गए, ये सब हो गए। यहाँ पर कानून है, ये कानून का देश है, रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पर कानून का देश है, कानून है या लॉ है, तो उत्तराखंड के टीढ़ी में एक दलित लड़का किसी अप्रकाश लड़की से प्यार करता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहाँ है कानून? तो वहां एफआईआर हुई है, उनको जेल पहुंचाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करेगा तो उसमें अपराध है, आईपीसी में 302 था, जेल जाना पड़ेगा उनको। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है उनके लिए अपराध है। वो अलग बात है, कानून जो है उसको कुछ चंद लोग जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, मगर कानून है। मैं कानून का व्यक्ति हूं, मैं कानून का डर है लोगों के अंदर, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए। कानून का डर होना चाहिए, पुलिस का या किसी व्यवस्था का डर नहीं होना चाहिए, किसी ऐसी व्यवस्था का, ऐसी परंपरा का डर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। कानून का डर होना चाहिए, बिल्कुल कानून का डर होना चाहिए। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या कोर्ट मैरिज करना गुनाह है? क्या अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनना क्या गुनाह है? दाढ़ी रखना गुनाह है? बाल रखना गुनाह है? चश्मे पहनना गुनाह है? अच्छा खाना गुनाह है क्या? इसमें से कुछ चीजों को जो सामाजिक संस्कृति है भारत की, सामाजिक रीति रिवाज है, वो तो गलत मानता। तो कोई भाई कोई अगर संस्कृति अपनी निभाना चाहता तो किससे मना करा है? कोई मना करा है क्या? आप बताइए। नहीं मना करा ना किसी ने भी। अगर कोई व्यक्ति, बहुत से मैंने देखे हैं बेचारे, आई रेस्पेक्ट देम, टिहरी में हत्या हुई है, हाँ। वो भी तो सामाजिक के कारण ही हुई है ना। देखिए बिल्कुल समाज ने एक्सेप्ट नहीं करा उसको। बिल्कुल सामाजिक, समाज कहाँ अपनाया उसको? बिल्कुल समाज ने, एक परिवार ने नहीं किया। जिन लोगों ने उसकी हत्या करी है उनको हत्या के मुकदमे में जेल पहुंचाया गया है, उनको सजा होगी, उनको जेल पहुंचाया गया है, उनको फांसी की सजा भी होगी, उनको लाइफ इंप्रिजमेंट भी होगा। जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून सुनिश्चित करेगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और कुछ चंद लोग, 10, 20, 50 लोग पंचायत बनाकर, खाप बनाकर अगर कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं 10-5 लोगों की नहीं है, कानून ऐसे नहीं बनता है। कानून सब लोगों के लिए बराबर बनता है। 10-5 लोग अपनी अगर कुछ जिसकी लाठी उसकी लट करने लगेंगे तो आपने देखे 20-20 साल लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो क्या गोली मार के न्याय लोगे? फिर कैसे न्याय लोगे? नहीं, जिस खाप की आप जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को तो शोषण भी होगा, गोली भी नहीं मार सकता, वो तो कुछ नहीं मार सकता, फिर क्या करोगे उसका? वो तो कानून ही करेगा ना। कानून को सख्त बनाओ ना। तो आप जैसे लोगों को कानून के फेवर में बात करनी चाहिए कि कानून को और अच्छा बनाओ, रिफॉर्म करो कानून को, जुडिशरी को रिफॉर्म करो, पुलिस को रिफॉर्म करो। पुलिस में अच्छे लोग होने चाहिए, पुलिस में वो लोग होने चाहिए जो समझदार लोग हों, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या नाम पर कि अब्दुल है या राम है उस पर कार्रवाई न करें, वो कानून को देखकर कार्रवाई करें। कानून के लोग हैं, कानून को स्थापित करें। जब भी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कानून या संविधान है उसके माध्यम से नहीं काम करती है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। क्यों कहना पड़ा कोर्ट को, बताइए? तो कोर्ट सुप्रीम है, यहां पर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ को आप धता बताएंगे, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ अगर आप यहाँ पुलिस राज लेकर आओगे, पुलिस स्टेट बनाओगे, इसको गोली का राज बनाओगे, तो यहाँ अफरा तफरी फैल जाएगी। यहाँ तो जो ताकतवर है फिर वही जिंदा रहेगा। फिर तो ऐसा तो हो ही रहा ना। देखिए नहीं हो रहा है, कुछ चंद लोग करना चाहते हैं, मगर ऐसा हर जगह नहीं हो रहा है, हर स्टेट में नहीं हो रहा है ऐसा। आप मानना पड़ेगा आपको। यहाँ भी लोगों को आजादी है। अगर आजादी से रहना है आपको, पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना है आपको, तो आपको कानून के माध्यम से चलना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स को मानना पड़ेगा आपको। जो फंडामेंटल राइट जो संविधान में आपको सुरक्षित है उनको आपको मानना सबके लिए बराबरी है, समानता है, कानून है। तो आज भी दलित अपनी घोड़ी पे बारात नहीं चढ़ा सकते, अगर कहीं चढ़ाते हैं तो पुलिस के साये में चढ़ानी पड़ती है। हाँ, ये नहीं रख सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, है ना। तो जो सामाजिक व्यवस्था बनी उनको तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए? आप कह रहे हैं कि क्या सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं, तो फिर तो सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के कारण हो रहा है। बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था में यह है कि जो दलित है वो दबा कुचला ही मिलेगा आपको, वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, वो मूंछ नहीं रखा सकता।
तो भैया संविधान तो सबको बराबर देता है। तो ऐसी जितनी भी परंपराएं हैं उनको जूते की नोक पर रखकर उड़ा देना चाहिए, जूते के नीचे उनको मसल देना चाहिए। जो आपको छोटा बताती हैं, बड़ा किसी को बड़ा बताती हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं मानना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं को मानने का मतलब है कि आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आपको कानून को पढ़ना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कानून में विश्वास करना चाहिए, कानून को ताकतवर बनाना चाहिए। और कानून जब ताकतवर होगा, जब लोगों को कानून का डर होगा, तो यहाँ पर शोषण भी कम होगा। फिर जो छोटी मोटी जो व्यवस्था बना रखी है वो खत्म हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कानून का डर नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ चंद लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान करके, जातिवाद करके वो लोगों को बहकाते हैं और उनकी वोटिंग का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का काम करते हैं। जो लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके लोग इंग्लिश मीडियम में बाहर पढ़ते हैं, उनके लोग अमेरिका पढ़ते हैं, इंग्लैंड पढ़ते हैं, कहाँ का पढ़ते हैं। और यहाँ पर वो आयुष मलिक की बात करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि एक बच्चा भैया वो मुसलमान बन गया। और जो मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, अभी 61 साल की उम्र में आमिर खान गोरी नाम की लड़की से शादी कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, तो उसका तो कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई गरीब आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो भैया उस पर फतवा जारी हो जाते हैं, पंचायत बैठ जाती हैं, खाप बैठ जाती हैं। ये सरासर गलत है, ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं कुछ लोग। इसलिए कानून को मजबूत कीजिए, सरकार किसी की भी हो, अगर कानून मजबूत होगा तो आम आदमी को अच्छी सांस लेने में, जीने में आनंद आएगा। नहीं तो सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा, कुछ होने वाला नहीं।